योगेश उपाध्याय विद्रोही, जिला संयोजक भाजपा क्रीड़ा मंच बक्सर और बक्सर विधानसभा का ही मैं एक बेटा हूं। मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहीं पर मेरा कर्म है। बक्सर विधानसभा का निवासी हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्पित और समर्पित मैं सिपाही हूँ। आनंद मिश्रा जी के विजन में बक्सर का विकास किस दिशा में होगा? भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी के विजन में हमारा जो बक्सर के प्रति जो लक्ष्य है, जैसे यहाँ पर पिछले 10 सालों से जनता को बगलाकर, जनता को मूर्ख बनाकर उनका वोट लेकर पिछले 10 सालों से जैसे यहाँ पर विधायक जी यहाँ पर जीते हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, उनके पिछले 10 सालों की पल्लाझाड़, आरोपवादी, निगेटिव, अहंकारी और सामंतवादी राजनीति जो वो खुद अपने मूछों पे ताव, जनता के मूछों पर ताव रखने की जगह पर अपने मूछों पर जो ताव रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे जन विरोधी विधायक को यहाँ पर बुरी तरह हराकर और बक्सर विधानसभा को डबल इंजन सरकार से सीधे जोड़कर यहाँ पर बक्सर विधानसभा के लिए, यहाँ की जनता के लिए एक सशक्त मजबूत आवाज के रूप में बक्सर बिहार विधानसभा में बैठाकर और बक्सर को सनातनी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके बक्सर को रोजगार युक्त बनाकर बक्सर के संपूर्ण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और यहाँ की जो जनता है वो विधायक जी के असली चाल चलन और क्षेत्र को जान चुकी है। पूरी जनता माननीय विधायक जी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़ी है। और आगामी 14 तारीख को मैं आपसे इस दावे के साथ निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आगामी 14 तारीख को जो विधानसभा का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो आनंद मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े वोटों से बक्सर विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। हमारे विपक्ष के मुन्ना तिवारी जी बोल रहे थे कि आनंद मिश्रा जी हमारे आगे तो बबुआ है, अभी उनको सीखने की जरूरत है। देखिए, मुन्ना तिवारी बाबा निश्चित तौर पे अब बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके सामने निश्चित तौर पे हमारे वर्तमान जो प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी वो बबुआ ही हैं। और क्योंकि आनंद मिश्रा जी की उम्र अभी 32-33 साल हो रही है और मुन्ना तिवारी बाबा की उम्र तो हमको लगता है 50 साल पार कर गई होगी। तो ये समय आ चुका है कि ऐसे बुजुर्ग नेतृत्व को जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर अच्छा किए, बुरा किए, ये अलग बात है, उन्होंने 99% बुरा ही किए, 1% ही अच्छा कर पाए। तो अब समय आ गया है कि ऐसे बुजुर्ग नेतृत्व को आराम देकर और आज की युवा पीढ़ी को आगे लाया जाए, ताकि जो पिछले 10 सालों में बक्सर विधानसभा में दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, जो पिछले 10 सालों में दुर्भाग्यवश बक्सर विधानसभा की जनता का समय को बर्बाद कर दिया गया माननीय विधायक जी के द्वारा, उसको हम लोग इस चुनाव में उस गलती को सुधारें और माननीय विधायक जी को हम लोग अब आराम करने का समय दें और युवा नेतृत्व आगे बढ़कर बक्सर विधानसभा के कायाकल्प करने का काम करें और बक्सर को सनातनी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े। पिछले विधायकों की तुलना में आनंद मिश्रा जी क्या अलग कर सकते हैं? पिछले विधायकों की तुलना में आनंद मिश्रा जी, देखिए, हर 10 साल पे युग परिवर्तन होता है, ऐसा श्रद्धेय रामविलास पासवान जी बोलते थे। हर 10 सालों के बाद क्षेत्र की जनता का, देश का, समाज का जरूरत बदल जाती है। तो निश्चित तौर पे पिछले विधायकों ने क्या किया वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे जो माननीय हमारे सदर प्रत्याशी, हमारे जो प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा जी, आज के मांग के अनुसार, आज के समय के अनुसार बक्सर रोजगार परक बक्सर बने। बक्सर जो भगवान श्री राम की प्रथम कर्मस्थली रही है, आप मां अहिल्या की उद्धार स्थली रही है, हनुमान जी का जो नैनीहाल है, वामन भगवान की जो अवतरण स्थली है, ऐसे तमाम तारका का वध यहाँ पर हुआ, मारिस सुबाहु का यहाँ पर वध हुआ और मारिस को यहाँ से प्रभु श्री राम के द्वारा लंका के तट पे भेजा गया। हुमायूं, मुगल आक्रांता हुमायूं का यहाँ पर हार हुआ चौसा में और यहाँ पर बिहार के ही एक बेटा शेर शाह ने पूरे देश में मुगल सल्तनत को खत्म करके अपना राज्य स्थापित करने का काम किया। तो इस तरीके से बक्सर 84,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है, विश्वामित्र मुनि की तपोस्थली रही है, च्यवन ऋषि की तपोस्थली रही है, गौतम ऋषि का तपोस्थली रही है। तो इस तरीके से बक्सर का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है, एक बहुत बड़ा पौराणिक स्थल है। आज के समय की आवश्यकता है कि इन सभी स्थलों को उभार करके यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा होती है, पंचकोशी कॉरिडोर बनाया जाए, बामन कॉरिडोर बनाया जाए,
रमरेखा घाट कॉरिडोर बनाया जाए और जिस तरीके से काशी का, अयोध्या का विकास करके अयोध्या के विकास का रास्ता खोला गया है, काशी के विकास का राह प्रशस्त किया गया है एनडीए सरकार के द्वारा, उस तरीके से बक्सर के भी विकास के राह को प्रशस्त किया जाए और इसको सनातनी पर्यटन केंद्र बनाया जाए। यह बक्सर की प्रमुख जरूरत है। हमारे नवानगर में एनडीए सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करके कोका कोला कंपनी, अंबुजा सीमेंट, जिंदल कंपनी, बहुत सारी कंपनियां प्रधानमंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने 5 किलो अनाज देकर गरीबों का पेट भरने का कई सालों से काम किया है। जिस तरीके से हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में और बक्सर में भी जिस तरीके से पुल, पुलिया, रोड, नाली, नल, ये सारा व्यवस्था करके आम मानवीय के जीवन को ऊपर बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से पुनौरा धाम और अयोध्या धाम को पुनः प्रतिष्ठापित करके सनातनी हितों की रक्षा की है और सनातनी समाज के गौरव को आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से 10,000 रुपया देकर गरीब महिलाओं को संबल करने का काम किया गया है, जिस तरीके से नाना प्रकार की योजना है, चाहे वो श्रम योगी योजना हो, आपको नाना प्रकार की योजनाओं से आम मानवीयों को, दलितों को, वंचितों को, गरीबों को लाभ देने का काम किया गया है। उस तरीके से और जिस तरीके से सुशासन स्थापित करके पूरे बिहार में और पूरे भारत में सुशासन राज की स्थापना की गई है, उसके लिए जो जनता है वो एनडीए के पक्ष में है और गठबंधन इसको वोट जनता इसलिए नहीं देगी कि जिस तरह से इनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल में जंगल राज स्थापित करके 4 बजे लोगों को गेट के अपने घरों के भीतर बंद करने का काम किया गया था, जिस तरीके से कोई व्यवसायी, कोई चिकित्सक, कोई दुकानदार इनके राज्य में सुरक्षित नहीं था, जिस तरीके से अपहरण को उद्योग का दर्जा बनाया गया था और जिस तरीके से गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को कुचलने का काम किया गया था, इसके लिए जनता जो है वो जंगल राज को भूली नहीं है। और तेजस्वी जी उसी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। तेजस्वी जी ये बोलते हैं जो तो मेरे माता पिताजी का समय था, हम उनसे अलग हैं। अरे तेजस्वी जी, जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। आप किसी अपने पार्टी में दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए तब शायद जनता सोचे, लेकिन आप तो उसी परिवार से निकले हैं, आप तो उसी संस्कार से निकले हैं, आप तो उसी पाठशाला से निकले हैं। जनता आप पे कभी भी विश्वास करने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है आप पे विश्वास का मतलब जंगल राज की वापसी। एक बात आप भी बोलते हैं कि हम अपने कार्यकाल में बहुत से नौकरियां दी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में तेजस्वी जी ने नौकरियां नहीं दी। तेजस्वी जी के साथ नीतीश कुमार जी भी थे। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे ना, और मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। तो नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। तेजस्वी जी उनके किए कामों को अपना काम बताकर उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता, बुद्धिमान जनता तेजस्वी जी के झूठ में, इस झांसे में आने वाली नहीं। क्या आपको भरोसा है कि इस बार बक्सर रिकॉर्ड मत से आनंद मिश्रा जी को जीत मिलेगी? लगभग 25 से 30,000 के अंतर से हम लोग बक्सर विधानसभा को जीत रहे हैं। लगभग 10,000 के वोटों से हम लोग राजपुर को जीत रहे हैं, 10 से 15,000 वोटों से। लगभग 5 से 10,000 वोटों से हम लोग डुमरांव को जीत रहे हैं और लगभग 10,000 के आसपास वोटों से हम लोग ब्रह्मपुर को जीत रहे हैं और शाहपुर को लगभग हम लोग 30 से 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। तो एनडीए के पक्ष में जनता पूरी तरह गोलबंद है। जनता 6 तारीख का इंतजार कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये चुनाव एनडीए नहीं लड़ रहा, एनडीए के लिए बक्सर, शाहाबाद और पूरे बिहार की जनता लड़ रही है और निश्चित तौर पे हम इस चुनाव को भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और गठबंधन का इस बार बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है। आप अपने कार्यकर्ता से क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जितने पार्टी के हमारे नेता हैं, चाहे वो जिला नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, पूरी पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में हार तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि मेहनत हम लोगों को आगे, जो हमारी टीम के साथी हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इसी तरह इस काम को हम लोग को 6 तारीख तक लगातार करते जाना है। जरा भी हमें विराम नहीं लेना है, बिना लक्ष्य तक पहुंचे कोई विराम नहीं।
और हम लोग इसी तरह लगे रहें। जनता हम सभी के साथ है और निश्चित तौर पे हम लोग बक्सर जिला सहित संपूर्ण बिहार को जीतने का काम इस चुनाव में करेंगे। ये हम सभी को पूर्ण विश्वास है और हमें अपनी जनता के ऊपर विश्वास है। तो आप जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या वादा करके वोट के लिए अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि डबल इंजन की जो सरकार है, ये जैसा आप सभी जानते हैं, ये शानदार काम कर रही है। अभी और 25 से 30 आगे आने वाले सालों में और शानदार काम करेगी। विकसित बिहार, विकसित बक्सर बना के इंडिया गठबंधन दिखाएगा। आप सभी जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में दाने में जाल में फंसने का नहीं है। आप सभी इन विकास विरोधी, जन विरोधी ठगबंधन से सावधान रहिए और एनडीए को अपना आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहिए। एनडीए विकसित बिहार, विकसित बक्सर बनाकर दिखाएगा।